उसकी बात मानती थी, उसको माननी पड़ती थी उसकी बात, क्योंकि वो जंगल का राजा था। तो एक दिन क्या हुआ, शेर ने सभी जानवरों को अपने पास बुलाया और बोला कि आपको एक कानून मानना पड़ेगा, ठीक है, एक मेरी बात माननी पड़ेगी। तो उसने सभी जानवरों की एक मीटिंग रखी। तो उसने बोला कि मैं कल से जैसा कहूँगा तो वैसा ही करना। तो उसने बोला कि आप मेरे लिए रोज एक एक जानवर को मेरे लिए खाने के लिए लेकर आओगे, ठीक है, भोजन के रूप में। तो सभी जानवर हैरान हो गए, वो डर गए। तो शेर ने बोला कि ये काम है जो हिरण करेगा, रोज हिरण मेरे लिए एक जानवर को लेकर आएगा और मैं उसको खाऊंगा। तो हिरण था जो बहुत मासूम था, उसने धीरे से बोला ठीक है राजा साहेब, ठीक है, वो डरते डरते उसने हाँ कर दी। तो ऐसा ही हुआ। अगले दिन हिरण क्या था, रोज एक जानवर को शेर के लिए लेकर जाता और शेर उसको खा जाता। तो सभी जानवर बहुत डरते थे कि एक दिन तो हमारी भी बारी आएगी ना। तो एक दिन क्या हुआ, बारिश होने लगी। तो शेर क्या था, शेर मौज से बारिश का आनंद मान रहा था बाहर। तो जब भी बारिश सुबह के समय खत्म हुई तो शेर अपनी गुफा में चला गया। और जब गुफा में चला गया तो तभी हिरण आया और हिरण ये सोच रहा था कि अब मैं किसको लेकर जाऊँ, क्योंकि उसको कुछ नहीं मिला, उसके खाने के लिए, भोजन के लिए कोई जानवर नहीं मिला। तो हिरण ने जाकर बोला कि राजा साहिब मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँ आज। तो जैसे ही शेर बोलने लगता तो वह छींक देता ऐसे। तो उसने हिरण के मुंह पे छींक दिया। ऐसे ही करके वो कुछ ना बोल पाया, क्योंकि उसे बहुत ठंड लग गई थी, बीमार पड़ गया था। तो उसने इशारों से ही हिरण को बोला कि आप जाओ, ठीक है। तो ऐसे ही दिन गुजरते गए, हिरण को भी कुछ नहीं मिला, ठीक है, शेर के लिए। और जो शेर की हालत थी वो दिन ब दिन खराब होती गई। तो सभी जानवरों ने सोचा कि हम अपने राजा के लिए कोई दवाई बनाए, ठीक है। वो जंगल में गए और कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ उसने इकट्ठी की सभी जानवरों ने और उसकी दवाई बनाई, ठीक है, उसके लिए काढ़ा बनाया। तो उन्होंने दवाई तो बना ली और अब वे डर रहे थे कि शेर के पास कौन जाएगा ये दवाई लेकर। तो हिरण बोला कि मैं तो नहीं जाऊँगा, ठीक है। बंदर बोला मैं भी नहीं जाऊँगा, मुझे तो बहुत डर लगता है शेर से। तो चपंची बोला मैं भी नहीं जाऊँगा, ठीक है। गुरीला बोला चलो मैं चला जाता हूँ। और वह शेर की गुफा में गया और बोला राजा साहेब आपकी तबीयत बहुत ख़राब है और हम सब ने मिलकर आपके लिए ये दवाई बनाई है, आप इसे खा लो और ठीक हो जाओगे। तो शेर ने तब तो वह दवाई नहीं खाई। अगले दिन जब उससे भी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई शेर की, तो शेर ने वह दवाई खा ली और अगले दिन तक वह तो ठीक हो गया, ठीक है। तो हिरण फिर उसके पास आया, बोला कि राजा साहिब मुझे आज भी आपके खाने के लिए कुछ नहीं मिला, तो मैं क्या करूं, ठीक है। तो वह वहाँ से चला गया, ठीक है। तो एक दिन क्या था, जब ही शेर अपनी गुफा से बाहर आया तो उसने देखा कि हिरण था जो घास चल रहा था, ठीक है। तो हिरण जो शेर था अब बीमार होने के बाद उसकी थोड़ी सी हालत थी वो अच्छी नहीं रही थी। तो वह दूर तो नहीं जा सकता था शिकार के लिए। तो उसने सोचा कि ये हालत है यो मेरी कि मैंने हिरण को कहा, जब बाकी जानवरों को कहा
लेकर आओ ना, मैं सभी जानवरों को खा गया, तो हो सकता है इसी के कारण मेरी हालत है जो खराब हो गई हो, मुझे ये पाप लग गया हो ना। तो उसने सोचा कि इसी के कारण मेरा ये हाल हुआ है, तो भी मैं आज से ऐसा नहीं करूँगा। क्या करता, उसको तो भूख लगी थी और खाने के लिए कुछ नहीं था। तो जब हिरन घास चर रहा था तो शेर ने क्या किया, उसके पास में जाकर घास चरने लग गया। शेर भी घास चरने लग गया। तो हिरन ने देखा कि राजा साहिब आप घास क्यों चर रहे हो, आपका तो जी खाना नहीं है, तो आप घास क्यों चर रहे हो। वो कहता है कि हाँ मैं भी घास चर रहा हूँ। और शेर बोला हिरन को कि मेरे पास में बहुत सारी घास है, बहुत बढ़िया घास है, चलो मैं आपको अपने साथ ले चलता। तो हिरन था जो बहुत मासूम था, वो शेर के पीछे पीछे चल पड़ा और बहुत सुनसान जगह पर जाकर हिरन पे शेर ने क्या कर दिया, हमला कर दिया और उसको खा गया। ठीक है, तो हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने दुश्मन पर कभी